ऐसे क्वेश्चन सीखना है तो हमें v एक फंक्शन वाले सम फंक्शन ऑफ x y and z इस फंक्शन को पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको i कैप से लगाएंगे फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमारा j का कंपोनेंट मिल जाएगा z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमारा k का कंपोनेंट मिल जाएगा इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं सीखना है अगर सिर्फ हम एक डायमेंशन की बात करें इसको यहां से हटा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रेडियस डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा r डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल ये भी आपने फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है और अगर हमसे पूछे कि किसी एक पॉइंट चार्ज किसी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है उसके लिए इक्वल टू q by r यहां पे क्या मानते हैं पोटेंशियल एट इंफिनिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं पहला सवाल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v at any point x y z all in meters in space given by v is equal to 4x square volt the electric field at point 1, 0, 2 in volt per meter is तो हमारे पास देखो सबसे पहले पोटेंशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ x कंपोनेंट होता है कुछ y कंपोनेंट होता है कुछ z कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डॉ v by डॉ x i cap माइनस del v by del y j cap माइनस del v by del z k cap अच्छा इस पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो देखो 4x स्क्वायर से हमारा बन जाता है 4 into 8x साथ में लगाना पड़ेगा ये वाला माइनस कितना माइनस 8x i cap अब इस पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कोई y नहीं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x वाला कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट चीज है इसका किसी कांस्टेंट डिफरेंशिएट करोगे इसके लिए 0 तो यहां पे 0 आ जाएगा और यहां पे 0 आ जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E is equal to minus 8x i cap अब हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1 at x is equal to 1 electric field is equal to minus 8 i cap volt per meter जो कि क्लियर है तो यहां पर 8 along negative x minus 8 along negative x हमारा आंसर इज D क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं the mean free path of electrons in a metal is 4 into 10 to the power minus 8 meter the electric field which can give on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in the units of volt per meter तो देखो हमारे पास यहां पर 4 into 10 to the power minus 8 meter इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे into E उसके लिए कितनी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 4 into 10 to the power minus 8 which is equal to 5 into 10 to the power 7 volt per meter C हमारा आंसर है यहां पर हमें E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी E से E कैंसिल हो जाएगा E into E ये हमारा चार्ज into electric field force force into displacement is equal to energy ठीक है ये हमारी इक्वेशन है और यहां से हमारे पास कैलकुलेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं from a point charge there is a fixed point A at A there is an electric field of 500 volt per meter and potential difference of 3000 volt distance between point charge and A देखो हमारे पास यहां पे चार्ज है Q और उसी कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास है A और ये है डिस्टेंस यहां पे हमें क्या बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E is equal to 500 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R2 हमसे पहले पोटेंशियल की वैल्यू है 3000 volt which is पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R अब मुझे ये R की वैल्यू कितनी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड A हमें R की वैल्यू पता नहीं है KQ/R और ये है KQ/R2 अगर मैं डिवाइड करूं V डिवाइड बाय E करूं तो देखो V डिवाइड बाय E की वैल्यू आती है दिस इज R है फॉर्मूला आता है कैसे आएगा फिर से बता देता हूं V की वैल्यू KQ/R नीचे आएगा KQ/R2 यहां पर सारी चीजें कट जाएंगी किसी की वैल्यू R² और हमारे पास वैल्यू आती है ऊपर से R is equal to volt की वैल्यू 3000 डिवाइड बाय E की वैल्यू 500 यहां से हम वैल्यू करते हैं यहां पे और हमारे पास आंसर आता है 6 मीटर आंसर इज A नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं there is an electric field E in x direction if work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along the line making an angle of 60 degree with x axis force then what is the value of E तो देखो यहां पे हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्क डन मूविंग चार्ज यहां पे हमारे पास 0.2 कूलम दो लेके बना दिया 0.2 कूलम अच्छा 0.2 कूलम यहां पे हमारे पास फोर्स सिचुएशन लगेगा मान लिया हमारे पास ये जाता है फोर्स F की वैल्यू देता है 0.2 कूलम अब इसे यहां से डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 मीटर along the line making an angle of 60 degree with x axis यहां से 60 डिग्री पर ये हमारा हो गया 60 डिग्री यहां पर आप चले हो 2 मीटर फोर्स एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में तो वर्क डन की वैल्यू क्या है 4 जूल हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S which is also equal to force into displacement into cos थीटा वर्क डन की वैल्यू थी 4 दी गई फोर्स की वैल्यू होगी 0.2 चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर और उसका cos थीटा यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे इस तरीके से आंसर क्या आएगा ये 2 से 2 कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 4 डिवाइडेड बाय 0.2 which is equal to 4 divided by 0.2 will 40/2 which is 20 न्यूटन पर कूलम डी हमारा आंसर आएगा अब सवाल देखते हैं फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है देखो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है अगर ये फील्ड किसी एरिया से क्रॉस करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड ठीक है अब यहां पर आपको एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रही है इसलिए हम क्या बोलते हैं Ka दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हम डिराइव करके वैल्यू लाते हैं अभी आपको डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं सिंपल ये फार्मूला याद रखोगे आपका काम बन जाएगा ठीक है एंड दिस K इज व्हाट मैम डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक है डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक है चलो तो अपन क्या कर लेंगे भैया अपना C दे रखा है देखो C दे रखा है 0.00 C का मतलब क्या होता है मैम कंसंट्रेशन अल्फा का मतलब मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है तो C का मतलब कंसंट्रेशन अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हम सिंपल निकाल सकते हैं मैम यस मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं मैम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट डिफरेंट कंसंट्रेशन है ना सिंपल मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है तो यहां पर अपने को मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है क्या 20 तो अपने को क्या बैठा देंगे हम 20 लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी है देखो वैल्यू दे रखी है एसिटिक एसिड के लिए सिंपल हम क्या करेंगे CH3COO H+ एसिटिक एसिड क्या होता है मैम CH3COOH तो सिंपल इन दोनों वैल्यू को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं मिल जाएगी ये कोलार्ज का लॉ होता है क्या बोलता है वो कि भैया जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन को जब ऐड कर दे तो अपने को क्या मिल जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड मतलब एसिटिक एसिड अपने को मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे इनको सिंपल प्लस कर देंगे 350 और 50 को CH3COO H+ तो अपना क्या आ जाएगा सिंपल 400 एक जीरो गई यहां पर गई 120 क्या की बच्चों 0.05 हां या ना ये तो सिंपल याद रख सकते हो यार 1/20 0.05 ठीक अच्छा अब अपने को अल्फा भी पता चल गई है C भी मैम अपने को पता है C क्या है मैम C अच्छा 0.007 को अगर हम पॉइंट को 1 2 3 बार पीछे लेके जाए तो 7 × 10 to the power -3 लिख सकते हैं क्या जी मैम नेकी और पूछ अच्छा अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.05 को क्या हम 5 × 10 to the power -2 लिख सकते हैं क्या का स्क्वायर अब देखो यहां पर अगर अल्फा 1 से 1 बहुत ग्रेटर हो जाए अल्फा से तो हम क्या कर सकते हैं इस डिनोमिनेटर को इस अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं बट इन दिस केस यहां पर अल्फा क्या दे रखी है यहां पर अल्फा 0.05 है 1 - 0.05 स्टिल बड़ी वैल्यू है ठीक है यहां पर 0.005 होती तो शायद हम इसको इग्नोर करते बट यहां पर 1 - 0.05 है तो मतलब 0.95 है ना तो हम कंसीडर करेंगे यहां पर अल्फा को ठीक है अल्फा को इग्नोर नहीं करेंगे तो अपना सिंपल यहां पर क्या आएगा 7 × 10 to the power -3 1 - 0.05 तो अपना क्या आ गया 7 × 10 to the power -3 इनटू यहां पर 5 स्क्वायर यहां पर क्या हो गया 25 × 10 to the power -4 10 to the power -2 × 2 तो 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 1 - 0.05 कितना आया था 0.95 है ना सिंपल अच्छा 0.95 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 95 × 10 to the power -2 95 × 10 to the power -2 यस और नो कहिए हां या ना 10 to the power -2 को तुम ऊपर भेज दो 10 to the power -3 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 95 यहां पर 5 के टेबल से जो यहां पर 10 to the power -5 थी ठीक है हटा डालते चलो अच्छा
अच्छा बोल रहा है, अच्छा याद रखना ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, लेकिन मोलर कंडक्टेंस के ऊपर ये नॉट का साइन आता है या फिर इस तरीके से आपको दे दे इंफिनिटी का साइन, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट, या फिर और ठीक है एग्जाम में लैंग्वेज समझना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ठीक है, मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको समझाया था। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl HCl CH3 COO डैश 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 ये सब है। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00108 मोल लीटर इनवर्स, मतलब आपको क्या दे रखी है मोलैरिटी, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब कप्पा, याद करो के स्पेसिफिक कंडक्टेंस 4.95 into 10 to the minus 5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। हाय मैम क्या कह दिया, क्या कह दिया। देखो मैं सच बता रही हूं, नीट अब्रॉड में आई है, क्वेश्चन आसान है बट लेंदी है और कैलकुलेशन लेंदी है। अब कोई बच्चा अगर सिंपल कैलकुलेशन करेगा कि हम एप्रोक्सीमेशन ना ले, डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो 110% उसको बहुत समय लगने वाला है ऐसे क्वेश्चन करने में। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगी कि कैसे हम एप्रोक्सीमेशन में खेलते हैं। जब भी हमको बड़े कैलकुलेशन आए तो हमें एप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए, अदरवाइज पागल हो जाओगे कैलकुलेट करते करते। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिलहाल जान जाओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछ रहा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नजर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्मूला क्या होती है ये भी जान जाओ, मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनिट डाइल्यूशन या डेफिनिट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कि मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये होती है अपनी फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। क्लियर, क्वेश्चन तो अपने को समझ में आ गया। अच्छा अब हमको ये फाइंड करना है डेफिनिट कंसंट्रेशन वाला और एक लिमिटिंग कंडक्टेंस मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला। कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये एक क्वेश्चन में तीन फॉर्मूले याद करने की जरूरत है हमको। ये एक क्वेश्चन में तीन फॉर्मूले हमें आने चाहिए। देखो क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। सबसे पहले मैम हम निकालते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। दिस इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, यहां पर देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है NaCl HCl CH3 COO और कुछ किस तरह है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोले तो मैम CH3COOH। तो सबसे पहले अपने को पता है कैसे फाइंड करना पड़ता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। इसकी पूछिए, पहले हमको ये निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, कई बार इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि निकालो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। देखो कैसे होती है, बहुत सिंपल है मैम, बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे हम। मैम अपने को क्या दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। ठीक है, उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब हमको देखना होता है इन तीनों में कि भैया किसको क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे कि CH3COOH आ जाए। अब हम सिंपल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर CH3COOH और इस HCl को अगर हम जोड़े तो यहाँ का CH3COOH अपने को ये चाहिए मैम, अपने को ये चाहिए, उसके अलावा अपने को ये H चाहिए और अपने को ये Na और ये Cl माइनस करना है, मतलब NaCl माइनस करना है। तो हम कैसे निकालेंगे मैम, तो मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH क्या आ जाएगी कि देख लो यहाँ पर कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूं तो मुझे समय लग रहा है, आपको सिंपल पता है तो आप कुछ नहीं करोगे। इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, CH3COOH की वैल्यू देखिए 91.05, तो हम सिंपल 91.05 प्लस HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, HCl बीच में वैल्यू 425.9, 425.9 को प्लस कर देंगे और माइनस किसको कर देंगे, NaCl की वैल्यू क्या दे रखी है 126.4, तो हम सिंपल क्या लिख लेंगे 126.4। कई बार तो यही निकालने को आपको एग्जाम में दे देते, सिंपल क्वेश्चन दे देते। कई बार ऐसा होता है आपको 3 की वैल्यू दे देगी, बोलेगी बताओ भैया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। सिंपल यही स्टेप करोगे, जो आंसर आएगी वही आपकी फाइनल आंसर होगी। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले प्लस करो 425.9 प्लस 91.05, तो यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पर 5, ये 9 6 11 और यहाँ पर क्या हो गया 516.95, तो 516.95 माइनस 126.40 है ना, तो यहाँ पर 5 गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर क्या आया 3, तो अपना क्या आ गया बाबू, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। 126.4 करोगे माइनस, अपना फाइनल क्या आ गया 390.55। अच्छा तो मतलब अपने को क्या मिल गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पूछा था उसका हमने ये फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनिट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखो डेफिनिट है ना, गिवन है ना कंसंट्रेशन मैम 0.00108 मोल लीटर इनवर्स, मतलब कंसंट्रेशन क्या डेफिनिट है, हमें पता है कंसंट्रेशन, इसीलिए इसको कहते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनिट कंसंट्रेशन। क्लियर क्लियर। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहीं पर निकाल दूं। ये लैम्डा यहाँ पर क्या जाता है इज इक्वल टू K into 1000 डिवाइडेड बाय M बोले तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन। सिंपल ये फार्मूला है। K क्या है मैम, K है कंडक्टिविटी, कप्पा या कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं ना कंडक्टिविटी। ठीक है, into 1000 क्यों लिखा, क्योंकि मैम हमने सेंटीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन लिया है। सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 मिलीलीटर। ठीक है ठीक है, हमने मिलीलीटर में लिखा है। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है चलिए, तो अपन कैसे कर लेंगे बाबू, सिंपल यहाँ पर कप्पा है, कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है देखो 4.95 into 10 to the power -5, तो 4.95 into 10 to the power -5 into 1000 को 10 to the power 3 मान सकते हैं। चलो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा साफ सुथरा यहाँ पर कर दूं, है ना, यहाँ पर कर दूं। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या दे रखी है 4.95 into 10 to the power -5 into 10 to the power 3। मोलैरिटी क्या गिवन है मैम 0. क्या गिवन है एक बार देख लीजिए 0.00108। अच्छा 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको 6 घर पीछे लेके जाऊं, डेसिमल को 6 घर पीछे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा अपना 1028 into 10 to the power -6 है ना, बोलो यस मैम। अब देखो कैलकुलेशन का खेल देखो, यहाँ पर मैं कैसे एप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल देखो, देखो क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है अपने को क्या करना है यहाँ पर, अनिष्का की घर पे ना मम्मी है ना बहन है और ये कोई लड़की भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उन लड़कों पे ऐसे एप्रोक्सीमेशन लेंगे। 4.95 को 5 मान सकते हो क्या, हमें बिल्कुल हम 5 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। 108 को 1000 मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 1000, क्या दिक्कत है। 10 to the power -2 है और 10 to the power 6 है, 10 to the power -2 10 to the power -6 क्या हो जाएगा 10 to the power 4, 5 into 10 to the power 4 divided by 1000। यस यस, अब अपना क्या हो जाएगा 5 में 1 2 3 4, 5 into 10 to the power 4 को ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर सकते हैं, हाँ या ना बोलो। अब कैसे गया भैया 1 कटा 2 कटा 3 कटा 4 कटा। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ 1, तो अपना क्या आ गया, अपना आ गया 50। तो हमने क्या मान लिया, अपना मोलर कंडक्टेंस क्या है डेफिनिट कंसंट्रेशन पर 50। देखा कितना एप्रोक्सीमेशन, ले लो एप्रोक्सीमेशन, बड़ा कैलकुलेशन है। अगर एक चीज पकड़ के करोगे तो बहुत समय लगेगा हमको एग्जाम में, और अपने को जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, एक बार देखते तो है ना एप्रोक्सीमेशन। अपने को 50 आया तो मतलब अपने को ये वैल्यू भी आ गई, अपने को ये वैल्यू भी आ गई। हम सिंपल अगर फॉर्मूले में पुट करें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या, मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनिट कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये क्या आया था 50। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपने को कितना आया है मैम 390.55 है ना, तो अपने को क्या आया 390.55। अब बहुत बच्चों को ये कैलकुलेशन देखकर हालत खराब है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये क्या किया हमने, इसको 50 माना, इस 390 को हम 5.5 इग्नोर करते हैं, 390 बनाते हैं। क्वेश्चन में है 0.012 गलत 1 0.12 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन आती है क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है, मैं सिखा देती हूं। देखो सेल में आपको पता है यहां पर एक वैल्यू होती है, बीच में दो डंडे होते हैं, यहां एक वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे इस ऑप्शन में दिया था Fe2+ और क्या दे रखा है Fe3+ से Fe3+ से Fe। अब समझना ये जो होती है इसको हम कहते हैं दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, इसको हम क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। YouTube होती है, ठीक है, ये वाला YouTube नहीं जहां पर आप अभी पढ़ रहे हो, YouTube यू वाला यू फॉर अम्ब्रेला वाला YouTube होती है। और Fe से Fe2+ याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, वो एनोड होता है, वो एनोड पर होता है। और जो राइट हैंड साइड होती है वो किस पे होती है, कैथोड पर। याद रखना जो राइट हैंड साइड मतलब राइट वाली जो वैल्यू होती है वो किस पे होती है, कैथोड पर होती है। और जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है वो किस पर होती है, एनोड पर होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पर सिंपल आपको दे रखा है, एक वैल्यू आपको दे रखी है Fe से Fe2+ और Fe3+ Fe, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, रिएक्शन में करें तो हमको पता है एनोड पर मैम क्या होता है, मैम एनोड पर अपनी होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होती है मैम रिडक्शन। तो सिंपल हम क्या करेंगे इस तरीके से Fe यहां पर Fe2+ ऑक्सीडेशन कर रहा है, देखो Fe से Fe2+ ऑक्सीडेशन लिखना सीखो। और यहां पर Fe3+ से क्या बना रहा है ये Fe, मतलब यहां पर क्या हो रही है बच्चों, यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, क्यों मैम एनोड पर था ये, और यहां पर क्या हो रही है रिडक्शन, क्यों मैम ये कैथोड पर था, ठीक है। और इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू अपने को दे रखी है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू अपने को दे रखी है, दैट इज योर E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या दे रखी है बच्चों, +0.404। समझो मेरी बात को अच्छे से समझा रही हूं मैं, +0.404 है ना, क्लियर है। अब समझो मेरी बात को, यहां पर करना क्या है, आपसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रही है, डेल G नॉट पूछ रहा है सबका, A B C तीनों की आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करी गई है कि भैया ये ऐसा सॉरी ये इक्वेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई है और आपको सबको सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे दी गई है। आपको सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, ठीक है, क्या होती है -NF E नॉट सेल, ठीक है। F के टर्म में आंसर आप देख सकते हो, मतलब हमको फैराडे को कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिंपल N की वैल्यू पता करनी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है। N इज व्हाट मैम, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। E नॉट सेल अपने को दे रखी है, तो सिंपल हम यहां पर देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि मैम यहां से Fe2+ जा रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, और ये Fe3+ Fe जा रही है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है। अब हमने मैम रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही बखूबी सीखा है कि हमको नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन सेम लानी होती है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन सेम लानी होती है। तो हम कैसे करेंगे भैया, यहां पर 2 को 3 कर देंगे, 3 को 2 कर देंगे तो ये हो गई 6 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या हो गया बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बच्चे गड़बड़ी करके डायरेक्ट 2 या 3 बैठाकर आंसर लाने की कोशिश करते हैं, अपने को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको ये बात, ठीक है। तो हम सिंपल अब यहां पर निकालो भैया इसकी वैल्यू, डेल G नॉट की वैल्यू -NF E नॉट सेल, है ना। तो -N की वैल्यू 6 आ गई, F के टर्म में अपने पैसा निकालना है, ये क्या है 0.404, तो सिंपल क्या आ जाएगी मैम -6 * 404 * 10 टू द पावर मैंने क्या लिख दिया -3 लिख दिया, तो यहां पर सिंपल क्या आ गई 4046। यहां पर गया कितनी बार में गया भैया, ये अपने को आ गया 24, यहां पर 2 और यहां पर ये कितना आ गया भैया, ये भी अपने को आ गया 24। तो सिंपल हम कैसे करेंगे भैया 2424 और 10 टू द पावर -3 मतलब 1 2 3, तो मतलब 2.424। तो सबसे पहले क्या आ गई 24.24 फैराडे भी लिखते चलेंगे हम, फैराडे के टर्म में है तो अपना पहला क्या आ गया अच्छा माइनस भी आएगी ना, सामने माइनस भी रहेगी, क्योंकि अपने को ये माइनस की वैल्यू भी लिखनी है सामने। तो -2.424 देखो, तो -2.4 यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर -2.424, यहां पर +2.424। हमको याद रखना है मैम, गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव में रहती है, यहां पर वैल्यू भी नेगेटिव में आई है, -2.424 फैराडे। तो अपना आंसर तो यहीं पर आ गया, मतलब हमको फर्दर इसकी और इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में तो बस एक ही आप एक का निकालो, देखो एक के निकालने से आपका आंसर आ गया। ओनली ऑप्शन 4 हैज गिवन -2.424 फैराडे। दिक्कत तब आती है जब ऐसा सेम वैल्यू सामने किसी और ऑप्शन में होता, तो हमको ये दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती। तो आपके एग्जाम में तो यहां पर डन करके आंसर आ गया, बट मैं तो एक्सप्लेन करूंगी ना, तो मैं यहां इसका भी निकाल दूं है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन निकालना अच्छे से एकदम बाय हाथ का खेल हो जाए। यहीं पर निकाल देती हूं, बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं। Fe से Fe2+ जा रही मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, Fe3+ से Fe2+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। फर्दर हमको क्या करना है मैम, इलेक्ट्रॉन बैलेंस। तो यहां पर भी हम क्या कर लेंगे मैम * 1 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को * 2, तो अपने पास टोटल मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। हमको मेन क्या है मैम, हमको इलेक्ट्रॉन को सेम करना है, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है, यहां पर 1, तो अपने को 1 * 2 कर देंगे, और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 * 1 सिंपल मैथ लगाते हैं, तो अपना क्या आ गया भैया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अपने को मेन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होता है। अब जैसे ही अपने को 2 आ गया, हम सिंपल इसकी डेल G नॉट क्या लगाएंगे -NF E नॉट सेल, N की वैल्यू -2 इनटू इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1.211 इनटू F, तो 1.211 में क्या हो जाएगी भैया 224.2, तो मतलब क्या आ जाएगी -2.424 F। तो यहां पर देखो -2.422 F। थर्ड का भी ऐसे निकालो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में निकाल देती हूं। Fe से Fe3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, Fe3+ से Fe2+, Fe3+ से Fe2+ मतलब कितना अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस कैसे करेंगे मैम, इसको * 3 कर दो, जो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है इसको * 3 कर दो, और जो 3 इलेक्ट्रॉन लिखा है * 1 कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल हम क्या करेंगे भैया, इसका डेल G निकाल लो, -NF E नॉट सेल, E नॉट कितनी दे रखी है +0.807, तो -3 * 807 F, है ना। तो 807 0.807 है ना, 0.807। तो सिंपल क्या आ जाएगी, समझ जाना, खिचड़ी तो नहीं पक गई यहां पर, दिख रहा है ना अच्छे से, -3 * 0.807 F, है ना। तो अपना सिंपल क्या आ गया 3 से इंटू कर दो, यहां पर कितना हो गया आपका, ये आपका होगा 21, यहां पर 2, और यहां पर कितना हो गया आपका, सिंपल ये हो गया आपका है ना 24। तो अपना क्या हो गया भैया 1 2 3, तो 2.421 है ना, तो -2.421 फैराडे, तो -2.421 फैराडे, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम आप आईआईटीएन हो क्या, नहीं मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रखी है, मैं अपना इंट्रोडक्शन मुझे इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए ना, तो माई सेल्फ अंजलि सिंह, मैंने मास्टर 2 साल पहले कंप्लीट की थी, हाँ ठीक है। और मैं पिछले 4 साल से करीब, ये 5वां साल है, मैं नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, ठीक है, एंड 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। आई गेस इनफ इंट्रोडक्शन हो गई मेरी, ठीक है। आई यू स्टडी आईआईटीएन, जरूरी है हर एक आईआईटीएन ही केमिस्ट्री का टीचर हो सकता है क्या?